आज के इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9B करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 9A करके दिखाया था। ये एक्सरसाइज 9B है जो कि इन्वर्स वेरिएशन पर ही है। सारे क्वेश्चंस उसमें इन्वर्स वेरिएशन के हैं। मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी, यूनिटरी मेथड से भी और इन्वर्स वेरिएशन वाले मेथड से भी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इफ़ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, मीन्स 48 मैन हैं, वो किसी ट्रेंच को 14 डेज में खोद लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। उसी ट्रेंच को यदि 28 मैन लोग गड्ढा खोदना चालू करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो हमारा सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। मैन कितना दिया गया है 48, डेज कितना लग रहा है 14 डेज, मीन्स 48 मैन 14 डेज में उस ट्रेंच को खोद लेते हैं। तो यदि 28 मैन लोग हैं तो उस ट्रेंच को कितने दिन में खोदेंगे। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितना है x है। ठीक है, अब आप देखिए 48 मैन हैं, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो 14 डेज लग रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कम हो जा रहा है, मीन्स 28 हो जा रहा है, तो नेचुरली डेज जो है वो ज़्यादा लगेगा। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका हो गया इन्वर्स वेरिएशन। मैं इसको फिर से लिख के बता देती हूँ। देखिए क्या आपका बन रहा है, ये टेबल है आपका। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। लेस मैन मीन्स मोर डेज, देयरफॉर वेरिएशन इज इन्वर्स। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। मीन्स आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये समझने के लिए है कि मैन नंबर ऑफ मैन कम हो रहा है तो डेज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 48 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 48 इंटू 14 अपॉन 28। 14 टू जा 28, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, कितना हो गया आपका 24 डेज। मीन्स 28 मैन यदि उस ट्रेंच को खोदेंगे तो कितना डेज लगने वाला है, 24 डेज लगने वाला है। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड में भी करके आप लोगों को बताती हूँ। यूनिटरी मेथड आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना, देखिए नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। हम लोग को डेज फाइंड आउट करना है तो डेज मैं इस साइड रखी हूँ। ठीक है, देयरफॉर 1 मैन कैन डिग द ट्रेंच इन। अब 48 मैन हैं, वो 14 डेज में उस ट्रेंच को खोद ले रहे हैं। यदि एक व्यक्ति उस काम को करे तो ज़्यादा ही दिन लगेगा। लेस मैन मोर डेज, कितना हो जाएगा ये 14 इंटू 48। ठीक है, देयरफॉर 28 मैन, आपको 28 मैन का निकालना है। 28 मैन कैन डिग द ट्रेंच, द सेम ट्रेंच इन 48 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 48 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28, 14 टू जा 28, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया आपका आंसर 24 डेज। ठीक है, मैं दो तरीके से बता दी हूँ आप लोगों को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। मीन्स 16 मैन हैं, किसी फील्ड को 30 डेज में रीप कर लेते हैं। तो हाउ मेनी मैन मस्ट बी एंगेज, कितने लोग चाहिए यदि सेम फील्ड को 24 डेज में रीप करना। देखिए नंबर ऑफ डेज कम हो जा रहा है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा। अब क्या क्या दिया गया, देखिए मैन कितना है 16 है, डेज कितना लग रहा है 16 मैन को 30 डेज लग रहा है।
यदि सेम फील्ड को 24 डेज में ही हम लोगों को रीड करना है तो कितने मेन लगेंगे? आप देखिए नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा वेरिएशन हो गया? इनवर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मेन बढ़ जाएगा। तो सिंस लेस डेज मोर मेन, therefore variation is inverse. This implies that x1 y1 is equal to x2 y2. तो x1 ये है, y1 ये है, तो 16 इंटू 13 इज इक्वल टू x इंटू 24। इसका मतलब x कितना हो गया? 16 इंटू 30 अपॉन 24। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, कितना हो गया? 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 men। मीन्स 24 डेज में यदि हम लोगों को उस फील्ड को रीड करना है तो वी नीड 20 men। ठीक है, 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, in 30 days men required to reap a field is equal to 16. So in one day men required to reap the same field is equal to 16 into 30। क्योंकि दिन कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज लेस हो रहे हैं, तो मोर मेन विल बी नीडेड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस डे मोर मेन। सो इन 24 days men required to reap the same field is equal to 16 into 30 अपॉन 24। ठीक है, 24 डेज में उसे फील्ड को रीप करने के लिए हमें कितने लोग लगेंगे? 16 इंटू 30 अपॉन 24। कितना जाएगा देखिए, 4 4 जा 16, 4 6 जा 6 5 जा 5 4 जा 20, तो 20 लोग लगेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 45 काउज कैन ग्रेज द फील्ड इन 13 डेज। काउज कितने दिए गए हैं आपको? 45। नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं इसको ग्रेजिंग के लिए? 13। मीन्स 45 काउज हैं, किसी एक फील्ड को 13 डेज में खा लेते हैं। तो हाउ मेनी काउज, कितने काउज लगेंगे टू ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज? अब देखिए नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ काउज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है? आपका इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं लेस डेज मोर काउज। सो इनवर्स वेरिएशन, therefore x1 y1 is equal to x2 y2। तो 45 इंटू 13 इज इक्वल टू x इंटू 9। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x इज इक्वल टू कितना लगेगा? 45 इंटू 13 अपॉन 9। 9 5 जा 45, 13 5 जा 65। मीन्स 65 काउज जो होंगे वो 9 डेज में उस फील्ड को खा लेंगे। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। कितने काउज लगेंगे? 65 काउज लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अब हम लोग इसको यूटिलिटी मेथड में भी कर लेते हैं। तो क्या निकालना, देखिए नंबर ऑफ काउज निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ काउज हम लोग का किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ काउज टू ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज इज इक्वल टू 45। ठीक है, so number of cows to graze the field
इन 1 डे, यदि उसी फील्ड को एक दिन में पूरा ग्रेस करना है तो कितने काउ लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। इज इक्वल टू 45 इंटू 13 मीन्स लेस डेज मोर काउ। ठीक है, क्योंकि दिन कम हो रहा है, एक दिन का निकाल रहे हैं तो काउज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 45 इंटू 13, देयरफॉर नंबर ऑफ काउज टू ग्रेस द फील्ड इन 9 days, 9 days इज इक्वल टू 45 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45, 13 5 जा 65। ठीक है, 65 काउंस ही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया देखिए, 16 हॉर्सेस, कितने हॉर्सेस? 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 days। आपको क्या क्या गिवन है देखिए, हॉर्सेस दिया गया है 16, डेज कितना लग रहा है 25, मीन्स 16 हॉर्सेस उस कॉर्न को 25 डेज में ख़त्म कर देते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्सेस। यदि 40 हॉर्स उस कॉर्न को खाते हैं तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? तो अब देखिए क्या चीज़ दिया गया आपको, ये हॉर्सेस, नंबर ऑफ हॉर्सेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। यदि ज़्यादा हॉर्सेस होंगे तो वो जो कॉर्न है वो कम दिन चलेगा, लेस डेज चलेगा। तो आपका ये कौन सा वेरिएशन है? इन्वर्स वेरिएशन है। मोर हॉर्सेस लेस डेज। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन और x1 अपॉन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो 6, ये x1 है, ये y1 है, तो 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू x। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 25 अपॉन 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, कितना आ गया 10 डेज। ठीक है, तो यदि 40 हॉर्स मिल गए खाने के लिए उस कॉर्न को, तो वो लोग 10 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग यूजुअली मेथड में भी कर लेते हैं। 16 horses can consume the corn in 25 days. So one horse can consume the corn in 25 into 16 days. तो क्या कर less horse means more days। यदि घोड़ों की संख्या कम होगी तो वो दिन ज़्यादा लगेगा। Therefore 40 horses can consume the corn in 25 into 16 upon 40 days। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए इसको, 5 5 जा 5 8 जा 8 2 जा, कितना होगा आपका आंसर 10 डेज। क्लियर है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज। एक लड़की है जो किसी किताब को 25 डेज में कंप्लीट कर देती है। यदि वो 18 पेजेस उस बुक का हर दिन पढ़ती है, मतलब एक किताब है, यदि एक लड़की 18 पेजेस हर दिन पढ़ रही है तो वो उस बुक को 25 डेज में फिनिश कर देती है। तो आपको सोल्यूशन में क्या क्या दिया गया देखिए, आपको दिया गया है पेजेस पर डे कितना है 18, नंबर ऑफ डेज वो कितना ले रही है उस बुक को फिनिश करने के लिए 25 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे उसको, इफ़ शी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। यदि वो हर दिन 15 पेजेस पढ़ती है, नंबर ऑफ पेजेस पहले 18 पढ़ती थी, अभी 15 पढ़ रही, तो ये नंबर ऑफ पेजेस कम हो रहा है। तो जब 18 पेजेस पर डे पढ़ती थी तो 25 डेज में बुक कंप्लीट करती थी, अभी वो कम कर दी है, 15 पेजेस हर दिन पढ़ रही है, तो नंबर ऑफ डेज तो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, लेस पेजेस पर डे मोर डेज
to finish, more days to finish the book. Therefore, variation is inverse. So x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ठीक है, ये मेरा टेबल था. x1 है, y1 है, x2 है, y2 है. तो 18 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स. तो आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 इंटू 25 अपॉन 15. 3 5 जा 3 6 जा 18, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30. कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा उसको फिनिश करने के लिए? 30. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर. इफ द गर्ल, यदि वो लड़की 18 पेजेस पर डे पढ़ती है. इफ द गर्ल रीड्स 18 पेजेस पर डे, she finish the book in 25 days. ठीक है, यदि वो 18 पेजेस पर डे पढ़ती है तो 25 डेज में वो बुक को कंप्लीट करती है. ठीक है. इफ शी रीड्स 1 पेज पर डे, 1 पेज पर डे, she will finish the book in 25 into 18 days. ठीक है, आपका ये नंबर ऑफ पेजेस पर डे कम हो रहा है. लेस पेजेस पर डे मीन्स more days to finish. If she reads 15 pages per day, so she will finish the book in 25 into 18 upon 15 days. 5 3 is 15, 5 5 is 25, 3 6 is 18. तो 30 डेज आपका आंसर आ गया. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. रीता टाइप 40 वर्ड पर मिनट. मतलब 1 मिनट में वो रीता कितना वर्ड टाइप करती है? 40 वर्ड. ठीक है, 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करती है. तो किसी एक डॉक्यूमेंट को 24 मिनट में वो टाइप कर लेती है. रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक 24 मिनट टू टाइप अ सर्टेन डॉक्यूमेंट. यदि वो 40 वर्ड पर मिनट टाइप करती है तो उस डॉक्यूमेंट को पूरा टाइप करने के उसको 24 मिनट लगते हैं. ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड क्या दिया गया है? आपको दिया गया है वर्ड पर मिनट. ये कितना दिया गया है? 40. उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम आपका मिनट में दिया गया है 24 मिनट. ठीक है, उसकी एक फ्रेंड है गीता. गीता हैज़ ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 वर्ड पर मिनट. वो 48 वर्ड पर मिनट टाइप करती है. तो वो कितना समय लेगी उस डॉक्यूमेंट को पूरा टाइप करने के लिए? मान लेते हैं कि वो x मिनट लेती है. ठीक है, ये 48. देखिए टाइपिंग स्पीड इसमें बढ़ा हुआ दिखा रहा है. ठीक है, ये बढ़ा हुआ है तो टाइम उसको कम लगेगा. ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हैं मोर टाइपिंग स्पीड, लेस टाइम टू टाइप डॉक्यूमेंट. therefore वेरिएशन इज इनवर्स. समझ में आ रहा है ना? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2.
आपका x1 40 है तो 40 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 24 अपॉन 48। 24 टू जा 48 और 2 20 जा कितना आ गया आंसर आपका 20 मिनट। ठीक है, मतलब गीता है उस पूरे डॉक्यूमेंट को 20 मिनट में ही टाइप कर लेगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड में भी कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया देखिए, टाइपिंग स्पीड आपको दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है ना, इफ टाइपिंग स्पीड इज 40 वर्ड पर मिनट, टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 मिनट। ठीक है, यदि 40 वर्ड पर मिनट उसका स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है 24 मिनट। इफ टाइपिंग स्पीड इज 1 वर्ड पर मिनट, यदि एक वर्ड 1 मिनट में टाइप करती है तो टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 इंटू 40। क्यों, क्योंकि लेस स्पीड मोर टाइम। ठीक है, स्पीड यदि कम हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इफ टाइपिंग स्पीड इज कितना दिया गया आपको यहाँ पे 48 वर्ड, तो 48 वर्ड पर मिनट, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 इंटू 40 अपॉन 48। 24 टू जा 48 और 2 20 जा 40, कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, मतलब गीता को कितना समय लगेगा 20 मिनट लगेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में। ठीक है।